दांग का दिया हुआ जिंदगी अगर प्यारा लग रहा है तो हमसे टकराना छोड़ दो। पूछे के नहीं? हाँ? जी। ए हुई ना बात। ठीक है, चलो फिर। सूरज प्लीज, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। तो क्या करूं मैं? मेरे दोस्त को मार दिया, मेरी पत्नी को मारने वाले थे। क्या करूं? शांत होके चुपचाप बैठ जाऊं, मुंह पे पट्टी बांध के? इतना मजबूर जिंदगी में मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मजबूर नहीं है। ये वक्त मजबूत बनने का है, एक टीम बनने का है सूरज। तुम, मैं और आकाश। तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो, एक दूसरे से लड़के अपने डैड की ताकत बढ़ानी है या साथ मिलकर अपने डैड के खिलाफ एक ताकत बनना है। नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बहुत अलग सोचते हैं। हम कभी एक नहीं हो सकते। ओके? कभी नहीं। नामा, अब टेंशन मत लीजिए। आपके दोनों बेटों को साथ में लाकर रहूंगी, ये वादा है आपसे, आपकी जागृति का। खुद को वीआईपी समझती हो जो मुझे वेट करा रही हो? एक तो मेरे मना करने के बाद भी तुमने मुझे फोन किया, उसके बाद मुझे ही वेट करा रही हो, खुद लेट आ रही हो। और एक मिनट, ये बच्चा लेकर क्यों घूम रही हो? अगर आकाश ने गलती से भी इस बच्चे को देख लिया ना कहीं, तो मेरी पूरी लाइफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मैडम जी, हम तो इसको कब से चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये है कि रो रो के हमारा ही माथा चाटे जा रहा है। वैसे मैडम जी, एक बात बोले, हम कोई बहुत बड़का पुण्य किए होंगे जो भगवान जी ने हमको आपसे मिलवा दिया। बस बंद करो ये ड्रामा। ये तुम्हारे पैसे पूरे 20,000 हैं, और अब दोबारा इस बच्चे के साथ बाहर मत दिख जाना, नहीं तो रियल एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगेगी। अब जाओ यहाँ से। ठीक है। इस नकली एक्सीडेंट की मदद से मैं आकाश को जागृति से दूर करके अपने पास ले आऊंगी। केडी आंटी, उस औरत को ना मैंने पैसों की आखिरी इंस्टॉलमेंट देकर केस क्लोज कर दिया। अब मुझे सिर्फ आकाश के दिल में अपनी जगह बनानी है। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि कमी ना तेरे खाने पीने में ही है। इतना लेट खाएगी तो शरीर में ताकत कहाँ से बचेगी? और गुड न्यूज देने के लिए शरीर का हेल्दी होना भी तो जरूरी है। प्लीज केडी आंटी, आप मेरे सामने ये बच्चे का नाम मत लिया करें, मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। प्लीज मुझे नहीं बात करनी इस बारे में कुछ भी। सपना, आकाश प्लीज संभालो इसे। बेबी का नाम सुनते ही देखो कैसे रोने लगी है। सपना, रिलैक्स। क्या हुआ? मुझे बताओ। I'm so sorry। मैं तुम्हें कितना परेशान करूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं वो बेबी ना मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। मुझे मेंटली बिल्कुल ठीक फील नहीं हो रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं क्या होगा आकाश, पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। रिलैक्स। क्या हुआ? एक काम करो, तुम बैठो, ब्रीथ। सपना, आई नो, जो कुछ भी हुआ उसे भुलाना बहुत मुश्किल है,
लेकिन अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो और बीमार पड़ जाओगी। बट वो इट्स ओके। ये लो, खाओ खाओ। जान के कर रही हो ना? हेलो, तो इसे बेड पे सोने की आदत नहीं है, बेचैन हो रही होगी इसलिए हाथ पांव चला रही है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसका पांव एलिवेटेड रहना चाहिए। ये बार बार ऐसे करेगी तो क्या वो नींद नहीं आ रही? बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही आकाश। सॉरी, मेरे कारण तुम भी डिस्टर्ब हो गए। मैं कुछ तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। I mean, जिससे तुम्हें नींद आ जाए। जब मुझे नींद नहीं आती है तो मैं दूध में शहद डाल के पीता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। सो ऐसा कुछ अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम बता सकती हो। एक्चुअली जब मुझे नींद नहीं आती थी ना और ऐसे एंजाइटी लगती थी तो मैं वार्म वाटर में पैर डिप करती थी तो थोड़ा बेटर फील होता था और फिर नींद भी आ जाती थी। बट अभी बेड से उठ के वॉशरूम में जाके गर्म पानी करने के लिए गीजर ऑन करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। बेड से बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा है और नींद भी नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं। इट्स ओके। तुम्हें बेड से निकलने की जरूरत नहीं है। मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ। ओके, यू टेक इट इजी। इजी पीसी। अभी तो फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। कुछ टाइम बाद तुम मेरे इशारे समझ जाओगे और उन पर नाचोगे भी। तुम गिर कैसे गए? उठो, हाथ दो। तुम आराम से। तुम गिर कैसे गए? ओ थैंक यू आकाश। थैंक्स पप्पू।
मम्मा आई एम सो सॉरी, मैं नींद में थी, पता नहीं चला। एक तो तुम्हें ऑलरेडी इतनी चोट लगी, तुमने अभी थोड़ी देर पहले ऑइंटमेंट लगाई थी। मम्मा आई एम रियली वेरी सॉरी। डोंट बी सॉरी यार, डोंट बी सॉरी। इतना अच्छा आइडिया दे दिया तुमने मुझे। ऑइंटमेंट ये काम करेगा। क्या कर रहे हो तुम? बस देखो। सूरज तुम्हारी आंखें जलेगी। अरे इसीलिए तो लगा है, आंखें जलेंगी तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो मैं सोऊंगा नहीं, जागा रहूंगा। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पैर एलिवेटेड रहने चाहिए ना, तो मैं सोऊंगा नहीं। तुम्हारे पैर भी एलिवेटेड रहेंगे, तुम पिलो को किक नहीं मारोगी, और तुम्हारी हैया हुक किक मुझे भी नहीं लगेगी। ना पिलो गिरेगा, ना मैं गिरूंगा, तुम भी ठीक से सो जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। चलो अब तुम आराम से सो जाओ। लाई डाउन, लाई डाउन। अरे तुम्हारे सोने के लिए कर रहा हूँ ये। सो जाओ, सो जाओ। कम ऑन, स्लीप, यू नीड रेस्ट। सो जाओ। नहीं 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 सूरज जी, लो अपनी आंखें पोंछो जल्दी से। अरे कैसे पोंछ लो? मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैंने आंखें पोंछ ली तो मेरी आंख लग जाएगी, फिर ये सब नहीं हो पाएगा। प्लीज सो जाओ। कम ऑन, स्लीप। तुम अगर अक्खड़ बुद्धि हो ना, तो मैं भी मिस जिद्दी हूँ। अपनी आंखें पोंछो वरना मैं। अरे अरे गधाधारी, क्या है? ओके फाइन। इधर तुम साफ करना भी नहीं आता। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलती नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। आकृति तक कोई प्रॉब्लम पहुंचे उससे पहले उस प्रॉब्लम तक ये सूरज ठाकुर पहुंच जाएगा। जागृति की ओर आने वाली हर चोट को मैं सहूंगा, ये मेरा वादा है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। अर्जुन बाबा, पता चल गया हमको, तुमने बाथरूम के दीवार पर च्युइंगम चिपकाया था ना? अर्जुन भैया, बैड हैबिट्स। मैंने नहीं चिपकाया च्युइंगम। अच्छा, तो चेक करो अपना बैग। कर लो चेक, मैं च्युइंगम खाता ही नहीं हूँ। मिला? नहीं मिला ना? मैं बोल रहा हूँ, मैं च्युइंगम खाता ही नहीं हूँ। मिला कुछ उसके बैग में? नहीं यार, अपना ड्रग्स उसके बैग में नहीं मिला। तो कहाँ उड़ गया? 5 लाख का माल था, मालिक हम दोनों की जान ले लेगा यार। तो क्या करे अब? एक तो ठाकुर साहब का बेटा निकला हो, ऊपर से इसको डरा धमका भी नहीं सकते हम लोग। क्या करे, कैसे मार लाए अपना वापस? क्यूट है अवनी और अर्जुन। अर्जुन ने अपनी फेवरेट चॉकलेट मुझे दे दी। राम जी करे तुम दोनों हमेशा ऐसे हैप्पी हैप्पी रहो और वो तुम्हारा खूब ध्यान रखे।
गैया को लेकर बैल भाग गया है का? अरे दूध का है नहीं मिल रहा कि चाय बन जाए? अरे कोई हाथ का नहीं हवेली में? और बक कहीं के सारे मर गए का? अब भला हो ईश्वर का, आप तो आए। आपके सारे नौकर आपकी बीमार बहू की सेवा में तैनात कर दिए गए। सुबह शाम हल्दी वाला दूध, इनके खाने में मसाला एकदम कम, ना के बराबर, तेल भी नहीं, और नमक वो भी मीडियम होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो चलो फिर। ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है सूरज। इतनी खराब तो मेरी हालत भी नहीं है जितना तुमने माहौल बना रखा है। अरे जागृति, इसे छोड़ो। वैसे भी इसका ये जो ओवर फिक्रचंद वाला अवतार है ना, मुझसे झेला नहीं जा रहा। तुझसे नहीं झेला जा रहा है तो तू जा। आपसे झेला कैसे जा रहा है ये सब कुछ? जागृति आपसे आपकी दोनों ताकत छीन रही है। आलमगीर जी, पहेलियां ना बुझाइए। भावार्थ का है आपके वाक्य का? देखिए, आकाश आपका दिमाग है तो सूरज आपका बल। पहले ये दोनों आपस में लड़ते थे आपका भरोसा जीतने के लिए, और इसमें फायदा भी आप ही का होता था। लेकिन अब उस जागृति ने इन दोनों को साथ कर दिया है। सूरज तो पहले ही आपसे बगावत कर बैठा है, और आकाश के मन में भी जहर भर जाएगा। और वो भी अपने बाप के खिलाफ मसाल उठा लेगा। हमने बहुत सुना था कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पर ये पहली बार होगा कि एक सूरज जैसे बंदर के वजह से लोमड़ी जैसा आकाश भी गुलाटी खाएगा। सिर्फ रंग नहीं बदलेगा, आपकी सत्ता, आपकी विरासत, आपकी मेहनत, खून पसीने से कमाई एक एक चीज छीन लेंगे दोनों। पूरा दलिया खत्म कर देना, उसके बाद दवाई खानी है। अरे गंगा माँ, अब कहाँ जा रही है? रुकिए ना, हमारे साथ नाश्ता कीजिए। पर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया नहीं अभी। तो क्या हुआ? ये 2 पराठे, एक पराठा आप खा लेना, एक पराठा सूरज खा लेगा, है ना? चलो। लेकिन मैं इनके साथ एक ही प्लेट में नाश्ता नहीं करने वाला हूँ। चाहे तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश ही क्यों ना करो कि इनके साथ खाऊं, नहीं तो तुम मैराथन रनर बन जाओगी। बेटा तू आराम कर, मैं अपने लिए पराठा बना लेती हूँ। नहीं गंगा माँ, रुकिए। तुम किस बात से इतना गुस्सा हो गंगा माँ से? हाँ, यही ना कि जब केके अंकल केडी आंटी को इस घर में ले आए तब गंगा माँ लड़ी नहीं। उन्होंने अपने हक के लिए स्टैंड नहीं लिया, राइट? हाँ। अब क्या लिख के दूं? सूरज एक बात बताओ मुझे, जब घुंघरू के साथ जो हुआ वो हुआ, तब तुम अपने डैड के साथ लड़ने जाने वाले थे ना? फिर क्यों नहीं गए तुम लड़ने उनसे? तुम्हारे लिए, ताकि वो तुम्हें जान से ना मार दे। दिमाग खराब हो गया उनका, उससे मैं कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी तेरी तरह ना अपने हक के लिए लड़ना चाहती थी, पर लड़ाई में बल लगता है, और उस समय भी दुनिया का सारा बल तेरे पापा के हक में था। पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब तेरे पापा के गुलाम थे। मैं अगर आवाज उठाती ना तो तेरे पापा तुझे और आकाश को मुझसे छीन लेते।
अपने सम्मान और ममता की थी। मैंने माँ की ममता को चुना। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। मैं अपने बच्चों के साथ गलत होने नहीं देख सकती थी। सूरज, जिस सिचुएशन में तुम आज हो ना, सालों पहले उसी सिचुएशन में गंगा माँ थी। सो आई होप अब तुम उन्हें समझ पाओगे। माँ, इतने सालों से मैं एक गलत इंसान को पूछता रहा। जबकि पूजा तो मुझे आपकी करनी चाहिए थी माँ। मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं। लड़ने वाले से ज्यादा ताकतवर तो बचाने वाला होता है। आपने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया। आपने अपनी लाइफ खराब कर ली हमें बचाने के लिए, और मैं हमेशा आपको कमजोर समझता रहा। नहीं माँ, मैं गलत था। आप कमजोर नहीं हो, कमजोर नहीं हो माँ। आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। ठीक है अर्जुन बाबा, अभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी है। तुम्हें चॉकलेट वाली आइसक्रीम जरूर मिलेगी, और आपको नहीं पूरे क्लास को मिलेगी। आप पूरे क्लास में उसे बांट देना। अरे वाह, थैंक यू अंकल। क्या हुआ अंकल, आप भी वो गारंटी की तरह चिंगम ढूंढ रहे हो? अरे नहीं बेटा, वो मैं अपनी दवाई खोज रहा हूँ बेटा। दवाई? आपकी दवाई मेरे बैग में कैसे आ सकती है? वो गलती से बेटा, कल तुम्हें मैंने आइसक्रीम दी थी ना, तो शायद मैंने अपना दवा जो थी अपने झोले में रखने के बजाय मैंने शायद तुम्हारे बैग में रख दी थी। तुम्हें मेरी दवा घर पे मिली? मुझे तो नहीं मिली, पर गंगा माँ को मिली होगी, क्योंकि वो ही मेरा बैग पैक करती है, मैं नहीं करता। अरे बेटा, बहुत जरूरी दवा थी बेटा। अंकल आइसक्रीम तो डाल दो। हाँ हाँ बेटा। क्या हुआ जागृति, क्या हुआ? चिल्लाई क्यों? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। दर्द हो रहा है क्या? तुम चिल्ला रही थी, दर्द हो रहा होगा तुम्हें। मैं डॉक्टर को फोन करूं? नहीं पूछ क्या रहा हूँ, मैं करता हूँ। अरे तुम करने से पहले सोचते नहीं हो, कम से कम सांस तो ले लो। अरे तुम्हें यार दर्द हो रहा है, मैं अनुलोम विलोम करूँ क्या? नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा सूरज, मुझे खुजली आ रही है, वो जहाँ पट्टी बंदी है वहाँ पे दर्द नहीं हो रहा सच्ची। तो खुजली आ रही है तो तुम ऐसे फैंटम बन के क्यों कर रही हो, झुक झुक के? मुझे बताओ ना,
मैं करता हूँ। कहाँ हो रही है? यहाँ? हाँ थोड़ा ऊपर, थोड़ा ये यहाँ पे। इट्स ओके, मैं कर लूंगी। यार तुम ऐसे झुक झुक के मत करो ना, कंफर्टेबल रहो थोड़ा। कुछ रुको, आराम से बैठो। हाँ थैंक यू। सूरज, बंद घड़ी नहीं पहनते। अब हम दोनों का समय एक साथ चलेगा और हम दोनों हमेशा एक साथ साथ। बंद कहाँ है ये घड़ी? ये तो बिल्कुल सही समय दिखा रही है। ये घड़ी उसी वक्त पर रुकी हुई है जब मेरी दुनिया ही रुक गई, जब मेरा दोस्त, मेरा यार मार दिया गया था कालीकांत ठाकुर ने, जब मेरे घुंघरू की जान ली थी। सॉरी जागृति। सॉरी किस लिए? जब तुमने मुझे बताया था कि कालीकांत ठाकुर ने तुम्हारे माँ बाबा को मार दिया था, तब मैं कितना गुस्सा हो गया था तुम पे। मैंने तुमसे कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे डैड कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब खुद मुझ पर भी थी, जब मेरा दोस्त छीन लिया उन्होंने मुझसे, तब मुझे समझ में आया कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपने फायदे के लिए वो किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। सूरज, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। हाँ? सूरज, वो अलमारी है ना, उसमें एक बॉक्स है, वो लेकर आओ ना। हाँ? बचपन की यादें। सही कुछ।
सपना, तुम्हारा फोन बज रहा है, पता नहीं किसका है, बार बार बजे जा रहा है। कौन है ये? अरे मैडम, हमको 20,000 रुपया का और जरूरत है। अरे वो जो बच्चा गिर गया था ना, वो चोट खाया है और उसका दर्द कभी नहीं हो रहा है। अब दवाई ववाई में तो खर्चा लगेगा ही ना, तो पैसा। क्या? बच्चा और चोट? अरे आप कौन बोल रही हैं? वो मैडम जी से बात करना था हमको। लेकिन आप बोल कौन रही हैं? और कौन सा बच्चा, किस बात के पैसे मांग रही हैं आप? अरे मैंने आपको बोला था ना, बार बार फोन मत करिएगा, दे दूंगी पैसे। आई स्वेयर। सपना कौन थी ये लेडी और किस बात के पैसे मांग रही थी? वो किसी बच्चे के बारे में बोली थी। मैं बताती हूँ। मैं और केडी आंटी एक एनजीओ के फंक्शन में गए थे, वहीं पर मिली थी और शायद इनको कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए बार बार फोन कर रही हैं। ओके, मेरा मतलब है कि तुम चेंज कर लो, मैं जग्गू को देख के आता हूँ। बच गई। और ये इस लेडी ने तो आज मुझे मरवा ही दिया था, इसकी तो अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। जग्गू, ये गन तो। हाँ, मुझे पता है। जग्गू, ये गन तो तुम्हारे डैड की है, जानती हूँ। आकाश, ये गन, ये सबूत है कि तुम्हारे डैड ने मेरे माँ बाबा को मारा है। उनकी पुलिस रिपोर्ट्स, फाइल्स सब बदल दी। सब में लिखा दिया कि जितना लोग आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। अब मैं बस सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट कर रही हूँ। उससे ये साबित हो जाएगा कि कालीकांत ठाकुर ने ही मेरे माँ बाबा को मारा है। बचपन में तुम अपने माँ बाबा को नहीं बचा पाए और जवानी में मैं अपने दोस्त, अपने यार को नहीं बचा पाया, घुंघरू को नहीं बचा पाया मैं। लेकिन बस अब और नहीं, अब और हार नहीं होगी। अब हमारी जीत होगी और हमारा बदला पूरा होगा। और इस बदले की शुरुआत नीलाम की गई लड़कियों को बचाकर होगी। मैं ऑलरेडी उस कोशिश में लगा हुआ। कोशिश? हमें ना कोशिश नहीं, रिजल्ट्स चाहिए जो तेरे पास नहीं है। और रिजल्ट्स ना, ये तेरे जैसे बातें करने से नहीं आएंगी, मेरे जैसे कोशिश करने से आएंगी। अच्छा, तू लाएगा रिजल्ट्स? तेरे बस की नहीं है, डब्बू कहीं का। ए क्या कर रहा है? डैड के सामने तो बोला नहीं जाता है कुछ, मेरे सामने ए कर रहा है। वो क्या है ना, मैं अकल से काम लेता हूँ, जो तेरे पास है नहीं। अबे आकाश, सूरज, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। मुट्ठी की ताकत ना उसकी सारी उंगलियों की एक साथ आने में है, ऐसे अलग अलग लड़ने में नहीं। मतलब हम तीनों का मकसद एक ही है, तो हम तीनों एक साथ एक मुट्ठी की तरह क्यों नहीं लड़ सकते? इसके साथ कोई चांस ही नहीं है। जग्गू, तुम चाहती हो कि मैं इसके साथ ये लड़ाई लड़ूं? नॉट पॉसिबल। कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। बात सही बोल रहा है। नो चांस, नो चांस, चांस ही नहीं। क्यों? एक सेकंड, प्लीज मुझे समझाओ कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैं दिमाग से काम लेता हूँ और ये सिर्फ मारा पीटी से। मारपीट करने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है, जो तेरे पास नहीं है, इसलिए हमेशा दिमाग का झुनझुना बजाता रहता है। हाँ, तो क्या करेगा? तुझे थप्पड़ मारूंगा। देखा, मैंने बोला था ना, ये अकल से काम नहीं लेता, सिर्फ मारपीट से लेता है। हेंस प्रूफ। अरे क्या प्रूफ? चुप कर। तू चुप कर, बकवास करे जा रहा है। तेरे साथ काम नहीं, बस लड़ाई कर सकता हूँ मैं। मुझे वो भी नहीं करने तेरे साथ। इन दोनों को तो मैं साथ लाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।